हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि एक्सक्रीशन क्या है और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है और किस टाइप के वेस्ट को ये प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, उसको जाकर के देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, हमारे अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है। तो इसको कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले तो देखिए, हमने देखा था कि एक्सक्रीशन है क्या, कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी, चाहे वो आपकी बॉडी हो, ह्यूमंस की हो, चाहे वो किन्हीं एनिमल्स की हो, वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करना, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। और ये वेस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमने देखे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो लंग्स से रिमूव हो जाती है, ठीक है ना। वहीं पे जो बेसिकली जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो फ्लीजेज होते हैं, वो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ लिया था एनएस के थ्रू। और जो यहाँ पे यूरिन जो वेस्ट बचता है, ठीक है, जो कि अमोनिया वाला वेस्ट है, जो कि यूरिक एसिड वाला वेस्ट है, यूरिया वाला वेस्ट है, या फिर आप कहें कि ऐसा वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऐसा वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो वेस्ट है वो कैसे रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो आप यहाँ पे ये डायग्राम देख पा रहे होंगे। ऐसा ही डायग्राम अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे नीचे लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस डायग्राम को बनाना सीख सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर यहाँ पे उस चैनल पे सारे डायग्राम्स आप कैसे बनाएंगे वही इंफॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले तो जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो होते कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, देखिए किडनी से। ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये आपका किडनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किडनी को हमें डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। किडनी के अंदर छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, नेफ्रॉन, उनको भी हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। तो देखिए किडनी है, पेयर्स में होती हैं, दो किडनी सभी के पास प्रेजेंट होती हैं। और ये कहाँ होती हैं, बैक साइड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, एब्डोमेन कैविटी जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे की तरफ तो क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, पीछे की तरफ क्या होती है, किडनी होती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि सोचने पे कि जो किडनी है वो यहाँ पे आगे की तरफ होती होंगी, पर ऐसा नहीं होता। किडनी है वो कहाँ, पीछे की तरफ होती है, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए रेनल आर्टरी और रेनल वेन्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो ये यहाँ पे सेकंड पार्ट आपका हो जाता है रेनल आर्टरी, थर्ड पार्ट आपका हो जाता है रेनल वेन। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, उससे भी पहले देखिए ये यहाँ से जो किडनी के अंदर से होते हुए जो आ रही हैं, इनको हम बोलते हैं यूरेटर। ये आपका फोर्थ पार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप देखिए ये है आपका जो एक बियर शेप आपको दिख रहा होगा, नाशपाती के शेप जैसा एक ब्लेडर आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लेडर। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूरिनरी ओपनिंग है या और यूरेथ्रा है। तो ये 6 पार्ट आप यूरेथ्रा को ले सकते हैं और 7th पार्ट टोटल आप यूरिनरी ओपनिंग को, लास्ट पार्ट इसको ले सकते हैं। तो टोटल आपके पास 7 पार्ट के अंदर हम पढ़ लेंगे कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो देखिए एक्सक्रीशन तो क्या है, वेस्ट मटेरियल। कौन सा वेस्ट, ऐसा वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको रिमूव करना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और उसी को रिमूव करने के लिए ये जो सारा प्रोसीजर है उसका हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो पार्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं, किडनी। किडनी जो होती है, सभी के पास 2 किडनी होती हैं। जो किडनी होती है उसका एक पेयर होता है, ठीक है ना। अब ये जो किडनी है इनकी साइज है वो कैसी होती है, जो तो लगभग 3 सेंटीमीटर इनकी क्या होती है, थिकनेस होती है। लगभग 3 सेंटीमीटर इनकी क्या होती है, थिकनेस होती है। तो देखिए मैंने क्या बोला, देखिए नोट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, चिंता मत करिए। अभी तो हम समझ रहे हैं, इसको समझिए पहले कि आखिर ये काम करेगा कैसे। 2 होती है नंबर्स में, ये इनकी साइज होती है, ठीक है। अब हर किडनी का जो वेट है, जो हर किडनी का आपके पास वेट है वो करीब करीब कितना होता है, देखिए 150 ग्राम के आसपास होता है। जो फीमेल के अंदर जो किडनी होती है उनका वेट थोड़ा छोटा होता है, मेल के अंदर जो किडनी होती है उनका वेट थोड़ा सा बड़ा होता है। तो लगभग अबाउट आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, अबाउट 150 ग्राम तक इन किडनीज का क्या होता है, वेट होता है। देख पा रहे हैं ये क्या है, किडनीज है, इनका वेट है वो लगभग 150 ग्राम तक आपके पास इनका वेट होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए अगर हम बात करेंगे कितने यहाँ पे ब्लड को ये फिल्टर करती हैं, जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो फिल्टर कर रहा है ना, ये किडनी कर रही है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये करती है लगभग 200 लीटर, लगभग 200 लीटर ब्लड को क्या कर देती हैं,
ये डेली फिल्टर करने का काम करती हैं। यानी ब्लड है ना, आपका ब्लड तो सेम ही है जो आपकी बॉडी के अंदर है, लेकिन ये कितनी बार निकला, भाई मान लो 5 लीटर निकला, दोबारा से 5 लीटर निकल गया, तीसरी बार फिर से 5 लीटर निकल गया। इसका मतलब क्या हो गया ना, ऐसे जुड़ जुड़ के कितना हो जाता है, लगभग 200 लीटर ब्लड को क्या कर देती है, इनकी कैपेसिटी होती है लगभग 200 लीटर ब्लड को डेली फिल्टर कर सकती हैं। और साथ में 1 से लेकर के 1.8 लीटर तक यूरिन को डेली प्रोड्यूस करती हैं। ये सब तो बात आपको पता होगी कि 1 to 1.8 लीटर, क्योंकि यूरिन तो सभी यहाँ पे टॉयलेट के अंदर बहा के आते हैं भैया, तो पता ही होगा कि कितना जो वेस्ट है इसको ये रिमूव करती है ना। अब देखिए यहाँ पे इन किडनीज के पास ब्लड आता कहाँ से है, तो मैंने आपको 2 चीजें यहाँ पे बताई हैं। एक तो रेनल आर्टरीज, रेनल आर्टरी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो रेड कलर की आपको नजर आ रही है ना, ये जो रेड कलर की, ठीक है, और साथ ही ये देखिए रेड कलर की आपको नजर आ रही होगी, ये क्या है, रेनल आर्टरी है, ठीक है ना। और ये नंबर्स में कितनी, देखिए एक इसमें चली गई और एक इसमें चली गई, दोनों किडनीज के अंदर डिवाइड हो गई है, मतलब 2 रेनल आर्टरीज हैं वो होती है, ठीक है ना। रेनल आर्टरीज ब्लड को लेकर के आती है। अब आपको पता होगा कि जो आर्टरी है वो कौन से टाइप के ब्लड को लेकर के आती है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर के आती है। आर्टरी वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को, लेकिन यहां पे ये बात थोड़ी क्लियर है कि भैया इसके अंदर वेस्ट नहीं होगा। जो आर्टरी ब्लड को लेके आ रही है उसमें ऑक्सीजन तो मिक्स है, पर साथ ही है बहुत सारी इंप्योरिटीज। भाई आर्टरीज है रेनल आर्टरी, ठीक है, रेनल का नाम लूंगा तो इसका मतलब किडनी। देखिए कार्डिक जो मसल्स होती हैं, कार्डियोलॉजी होती है, उसका नाम लेंगे तो हार्ट, रेनल का नाम लेंगे तो किडनी। तो देखिए यहां पे जो ब्लड आपके पास आया उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व थी, साथ में इंप्योरिटीज भी है। उस इंप्योरिटीज को अलग करने का काम, नाइट्रोजन वाला वेस्ट भी उसमें है, तो इसको अलग करने का काम कौन करेगा, किडनी करेंगी। देखिए रेनल आर्टरीज है वो किडनीज में जा चुकी हैं, देखिए यहां से एक पार्ट यहां चला गया और एक पार्ट आप देख सकते हैं इधर चला गया इसके अंदर। दूसरा यहां पे देखिए इसके साइड में एक वसल आपको और दिख रही होगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेनल वेन बोल रहे हैं, ठीक है ना, रेनल वेन्स बोल रहे हैं। ये भी नंबर में 2 होती है। तो इस किडनी के अंदर जैसे ये आर्टरी जाती है ना, तो यहां से रेनल वेन बाहर आती है। देखिए इसमें से आई, एक इसमें से आ गई और एक इसमें से आ गई। ये जो देख पा रहे हैं ये क्या है, आपके पास रेनल वेन है, ठीक है ना। तो वेन क्या हो गई, किडनी के अंदर गई कौन, आर्टरी गई, बाहर कौन आई, वेन आई। मतलब जो आर्टरी गई थी वो ऑक्सीजन को लेके गई थी। भाई किडनी भी तो एक आपका ऑर्गन है, किडनी को भी तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो आपके टिश्यूज होते हैं ऑक्सीजन का यूज करते हैं और उसे एनर्जी बना लेते हैं। तो ये जो किडनी है इसको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, किडनी को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी एनर्जी के लिए। भाई किडनी भी टिश्यूज से तो बनी है, तो इसको जरूरत पड़ेगी। अच्छा किडनी का कलर कैसा होता है, डार्क रेड इसका कलर होता है, ब्राउनिश कलर भी थोड़ा इसको कह दिया जाता है। थोड़ा पास से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो ब्राउनिश कलर भी आपको इसका नजर आ सकता है। तो अब यहां पे जो किडनी है वो भी एक टिश्यू है, उसको भी क्या चाहिए भैया, एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। किडनी को भी इसको एनर्जी चाहिए, इसको ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन का इसने यूज कर लिया खुद ने, ठीक है। ऑक्सीजन को किसमें बदल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में। वेन्स का तो काम ही है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर के जाना, ठीक है। आर्टरी से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, साथ में उसमें इंप्योरिटीज भी थी, इंप्योरिटीज को फिल्टर कर दिया, ठीक है। और यहां से वेन निकली, कौन सी वेन, रेनल वेन। यहां से कौन निकली, रेनल वेन। देखिए ये यहां से इस किडनी से निकली और ये वाली इस किडनी से निकली, और रेनल वेन है वो वापस से इस ब्लड को ले जाती है हार्ट तक। कहां तक ले जाती है, हार्ट तक ले जाती है। भाई ब्लड आया था कहां से, हार्ट से आया था ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन को तो इस आर्टरी ने क्या कर लिया, भाई ऑक्सीजन आप ऐसा मान लो ना, किडनी क्या ले रही है, किराया ले रही है कि भैया मेरे को खाना दोगे ना तो मैं फिल्टर करके दूंगी ब्लड को, अदरवाइज मैं फिल्टर नहीं करके देने वाली तुम्हें। तो ये क्या कर रही है कि ब्लड आ रहा है ना साथ में इंप्योरिटीज को लेके, तो साथ में ऑक्सीजन भी लेके आना, तो ठीक है। तो रेनल आर्टरी जब आई ना तो साथ ऑक्सीजन को लेकर के आई, किडनी को दे दी ऑक्सीजन, लो भैया तुम्हारा किराया। इसने क्या किया, रेस्पिरेशन कर लिया, एनर्जी ले ली, इसके पास एनर्जी आ गई, ये खुश हुई। उसके बाद इसने क्या कर दिया, वेस्ट को फिल्टर कर लिया, और जो प्योर ब्लड बचा उसको भेज दिया कहां से, वेन से। तो वेन में जो ब्लड है वो प्योर है, हालांकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो है। वेन्स आपको पता है कौन से ब्लड को कैरी करती है, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो वेन्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कैरी करती हैं, पर उसमें से जो इंप्योरिटीज है ना, ये जो नाइट्रोजन वाली इंप्योरिटीज है, नाइट्रोजिनियस वेस्ट है, उसको इसने किडनी ने रख लिया, ठीक है ना।
अब जब किडनी के अंदर ये वेस्ट आ गया है तो किडनी अपने पास स्टोर करके तो कितने को रखेंगे भाई, पहले ब्लड आया था, थोड़ी देर में दोबारा आ जाएगा, उसके बाद फिर से आ जाएगा, कितना वेस्ट अपने अंदर स्टोर करके रखेंगे, तो होगा क्या। तो देखिए यहां से हर किडनी के पास ये आप देख रहे हैं यूरेटर होता है, ये यूरेटर देख रहे हैं ना, ये जो पाइप है इस ये क्या है, ये देखिए ये यूरेटर है। इन यूरेटर के अंदर से जो वेस्ट था ना, ये सारा आकर के ये जो पियर शेप नाशपाती जैसी जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसके अंदर आकर के इकट्ठा हो जाता है। भाई इस किडनी ने फिल्टर किया तो सारा जो वेस्ट है वो यहां से आके इस ब्लैडर में आ गया, इस किडनी ने फिल्टर किया तो वो यहां से आकर के धीरे 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 सारा इस पियर शेप वाली जो स्ट्रक्चर है इसमें आकर के इकट्ठा हो गया। इस पियर शेप की जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए यूरिनरी ब्लैडर, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। ये जो ब्लैडर है ना भाई, ब्लैडर जैसे फुटबॉल का ब्लैडर होता है ना, उसमें आप क्या भरते हैं, हवा भरते हैं। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ना इसके अंदर यूरिन भरते हैं, जो टॉयलेट है ना वो बेसिकली इसके अंदर क्या हो जाता है, सारा आकर के इकट्ठा हो जाता है। अगर ये यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, अगर ये स्टोर करके नहीं रखता तो यूरिन लगातार यूरेथ्रा से, यूरिनरी ओपनिंग से एक्सक्रीट होता ही रहता, तो क्या अच्छा लगता। देखिए हम हमेशा ही टॉयलेट करते ही रहते, अच्छा लगता, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सोच समझ के इसको दिया गया है। तो ये जो आपके पास यूरिनरी ब्लैडर है ये स्टोर करके रखता है, जो सारा वेस्ट यूरिन आता है, जो टॉयलेट आता है उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। अच्छा जब ये भर जाता है पूरा, भाई किडनी तो लगातार काम कर रही है तो यूरिन आता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये भर जाएगा, ये पूरा एकदम भर जाएगा। तो भर जाएगा तो क्या होगा, ये उस वेस्ट को बाहर एक्सक्रीट करेगा। कैसे एक्सक्रीट करेगा, देखिए यहां पे इसके पास क्या है, ये यूरेथ्रा, ये जो ट्यूब है ना, ये जो एक ट्यूब होती है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आप पढ़ेंगे, ये एक ट्यूब है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, पेनिस के अंदर। तो यहाँ पे यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा के अंदर क्या होती है, यूरिनरी ओपनिंग होती है, और इस ओपनिंग के थ्रू जो यूरिन है, जो टॉयलेट है वो बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए ये जो आपके पास यूरिनरी ब्लैडर है, अगर ये इसको जो सिग्नल्स है वो कौन देता है, भाई ये भर गया कंप्लीटली, तो अब पता कैसे चलेगा, तो जो नर्वस सिस्टम है आपका, जो सेंट्रल नर्वस, देखिए नर्वस सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं, अभी तक हमने वो चैप्टर ब्रेन वाला पढ़ा नहीं है, तो हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रिफेरियल नर्वस सिस्टम, तो जो नर्वस सिस्टम है वो सीधा ब्रेन क्या कर रहा है, इसको ऑर्डर कर रहा है, भैया जो ब्लैडर है वो क्या हो गया, भर गया है, अब इसको एक्सक्रीट करना है, तो आपको वर्ज होती है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, टॉयलेट करके आते हैं सिंपली। और अगर आपने रोक के रखा, आपने अगर टॉयलेट को रोक के रखा कि भाई मैं तो यूरिन को थोड़ी देर बाद है वो एक्सक्रीट करूंगा, अभी नहीं करूंगा, अभी तो मैं कहीं बिजी हूं, मीटिंग में चल रहा हूं, तो ये जो है ना, ये जब पूरा भर जाएगा तो ब्रेन इसको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा, ब्रेन क्या करेगा, इसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा, और आप वहां पे जो ये यूरिन है ना उसको एक्सक्रीट कर देंगे, ठीक है ना। आप रोक के नहीं रख सकते इसको, आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रोक सकते हो, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा, अगर ये पूरा भर गया ना, ये पहले से ही सिग्नल देना स्टार्ट कर लेता है, जब थोड़ा सा कम भरा होता है ना तभी सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब पूरा भर जाता है ना आप रोक के नहीं रख सकते, आपके बस की बात नहीं है, ये वहां पे एक्सक्रीट हो ही जाएगा, ठीक है ना, समझ गए इतनी बात। और ये जो किडनी है ना, ये जो किडनी है, ये इधर वाली किडनी, राइट वाली जो किडनी है, ये थोड़ी सी क्या होती है, नीचे होती है लेफ्ट वाली किडनी से। अच्छा ऐसा क्यों होता है सर, तो देखिए ये जो किडनी है इसके ऊपर लीवर का, हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में जो लीवर है ना, लीवर का जो पार्ट है वो थोड़ा सा इसके ऊपर बैठा होता है। मैंने बताया था जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की। कितना वजन होता है लीवर का, 1.5 kg वेट मैंने आपको बताया था लीवर के लिए। तो इतना भारी लीवर इस किडनी पे रखा रहता है, ठीक है ना, जिसके नीचे थोड़ी दब जाती है, इसलिए ये जो बेसिकली राइट साइड वाली किडनी है, राइट साइड वाली जो किडनी है वो थोड़ी नीचे होती है, और जो लेफ्ट साइड वाली जो किडनी है वो थोड़ी सी क्या होती है, ऊपर होती है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको देखिए अब राइट डाउन कैसे करना है ये आप देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम किडनीज के बारे में लिखते हैं। तो किडनीज क्या होती हैं, रेड या बेसिकली डार्क रेड कलर की होती हैं, या फिर इनको आप ब्राउन भी कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो किडनी है वो कहां पे अवेलेबल होती है, भाई एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अवेलेबल होती है, इसको राइट डाउन कर लेते हैं। फिर इनकी जो साइज है भाई 12 सेंटीमीटर लंबी मैंने आपको बताई, 6 सेंटीमीटर मैंने आपको इनकी चौड़ाई बताई, थिकनेस बताई, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कितने बेसिकली वाटर को फिल्टर करती हैं, तो लगभग 200 लीटर, ठीक है, लगभग 200 लीटर ब्लड को ये फिल्टर कर सकती हैं, ठीक है। तो कितने लगभग कितने ब्लड को ये फिल्टर करती हैं, तो 200 लीटर ब्लड को ये फिल्टर कर सकती हैं, और लगभग डेली 1 to 1.8 लीटर, मतलब लगभग 1 से 2 लीटर तक यूरिन को है डेली प्रोड्यूस करने का काम
किडनी करती है। तो सिंपली ये जो नोट्स हैं ये तो आप किडनी के बारे में लिखेंगे। अब किडनी, अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हमने देखे हैं, रेनल आर्टरी देखी, रेनल वेन्स देखी, यूरिनरी ब्लैडर देखा, यूरेथ्रा और बेसिकली यहाँ पे यूरेटर, तो इन सब के बारे में भी लिख लेते हैं। तो जो सबसे पहले तो देखिए जो रेनल आर्टरी है उसके बारे में आप क्या लिखेंगे, तो ये नंबर्स के अंदर 2 होती हैं और ये क्या करती हैं कि कंटिन्यूअसली ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती रहती हैं किडनी के पास। मैंने अभी बताया ना, देखिए यहाँ पे ये आर्टरीज हैं वो क्या लाती हैं, ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो यहाँ पे लाती हैं, ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो यहाँ पे लाती हैं किडनी के पास, और किडनी ऑक्सीजन वाले ब्लड को यूज कर लेती है। फिर आता है आपका रेनल वेन्स, तो रेनल वेन्स है वो कैसे काम करती हैं, तो ये भी नंबर के अंदर 2 होती हैं। और जो आर्टरीज, रेनल आर्टरीज जो किडनी के अंदर जिस ब्लड को लेकर के आई थी, किडनी ने उसको फिल्टर कर लिया, और जो रेनल वेन्स हैं वो अब उस ब्लड को बाहर लेकर के जा रही है, ठीक है ना, तो हार्ट के पास ले जा रही है। तीसरा यहाँ पे बात आती है यूरेटर। जो यूरेटर है वो क्या करती है, देखिए ये जो पाइप्स हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, यूरेटर बोल रहे हैं। तो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ये जो पियर शेप का ऑर्गन है इस तक कौन लेके आ रहा है, यूरेटर लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2 ट्यूब्स हैं ये अराइज होती हैं कहाँ से, किडनी से, और ये यूरिन को लेकर के आती हैं यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है ना, ब्लैडर तक लाके इसको भर देती हैं। उसके बाद देखिए ये भैया आता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो दिस इज ए पियर शेप ऑर्गन, तो ये एक नाशपाती जैसी शेप का ऑर्गन होता है, बेसिकली मस्कुलर ऑर्गन है, और साथ ही ये क्या करता है, जो यूरिन है उसको स्टोर करके रखने का काम करता है, और तब तक स्टोर करता है जब तक इसको ब्रेन से सिग्नल नहीं मिल जाता इस यूरिन को बाहर रिलीज कर देने के लिए। और उसके बाद देखिए जो लास्ट हमने देखा यहाँ पे क्या है, देखिए आपके पास यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा बेसिकली आप कह सकते हैं एक ओपनिंग इसके अंदर होती है, यूरिनरी ओपनिंग। तो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से, इस यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकालने का काम भैया कौन करती है, एक ट्यूब करती है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, जिसके अंदर ही यूरिनरी ओपनिंग है प्रेजेंट होती है। अब देखिए ये सारा तो हमने देख लिया, लेकिन सर किडनी के अंदर ऐसा क्या है, भाई किडनी के अंदर ऐसा क्या है कि वो इसमें ब्लड को फिल्टर कर लेती है। भाई जादू नहीं हो गया, रेनल आर्टरी लेके आई, ब्लड गया किडनी में, ठीक है ना, वेस्ट ब्लड था, और बाहर आया किडनी से रेनल वेन्स के थ्रू, तो प्योर होके आया। तो इसका मतलब जो सारी गड़बड़ हुई है वो किस में हुई है, इस किडनी के अंदर हुई है। तो किडनी के अंदर मैं आपको बता दूं छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनको फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी कहा जाता है, जिनको कहते हैं नेफ्रॉन। और इस नेफ्रॉन की वर्किंग प्रोसेस कैसी होती है, नेफ्रॉन का पूरा डायग्राम आपको समझना पड़ेगा, पूरी प्रोसेस आपको समझनी पड़ेगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं डिटेल में। तो आई होप ये आपको आज का जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम था ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेफ्रॉन को डिस्कशन करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।